नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। अंकिता का दूसरा गुनाहगार छोटू खान गिरफ्तार, जिंदा जलाने में शाहरुख का दिया था साथ। बता दें कि झारखंड में दुमका के अंकिता की हत्या को लेकर घिरी झारखंड पुलिस अब एक्शन में आती दिख रही है। दुमका पुलिस ने अंकिता के दूसरे गुनाहगार नईम उर्फ छोटू खान को गिरफ्तार कर लिया है। दुमका के एसपी अंबर लाकड़ा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद आरोपी को दुमका कोर्ट में पेश कर दिया गया और अब जेल में भेज दिया गया है। मुख्य आरोपी शाहरुख खान को पुलिस पहले से ही गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें कि 23 अगस्त को एक तरफा प्यार में शाहरुख नाम के एक युवक ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। उसने खिड़की से पेट्रोल छिड़ककर उसके शरीर पर आग लगा दी थी। करीब 95% जल चुकी अंकिता ने मजिस्ट्रेट को दिए बयान में छोटू का भी नाम लिया था। उसने बताया था कि शाहरुख और छोटू ने उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। अंकिता ने रिम्स में इलाज के दौरान शनिवार को रात दम तोड़ दिया। अंकिता के मौत के बाद से दुमका में तनाव है। बजरंग दल, विहिप और भाजपा महिला मोर्चा ने मौत के विरोध को रविवार और सोमवार को दुमका बंद कराया। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आक्रोशित लोगों की मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराकर आरोपी को फांसी की सजा दिलाई जाए। लोगों के आक्रोश और जगह जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सदर एसडीओ ने धारा 144 के तहत दुमका में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। हेमंत सोरेन को मिला ससुराल से समर्थन, ससुर ने कहा जल्द हो जाएंगे सभी आरोपों से मुक्त। बता दें कि राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ओडिशा के आदिवासी बहुल मयूरभंज जिले में स्थित अपने ससुराल का पूरा समर्थन मिल रहा। हेमंत सोरेन के ससुर कैप्टन अप्पा मुर्मू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सभी आरोपों से मुक्त हो जाएंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और हेमंत सोरेन के ससुर दोनों मयूरभंज जिले के रायरंगपुर के रहने वाले हैं। बता दें कि अप्पा मुर्मू ने कहा कि मेरे दामाद को विपक्षियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, जो राजनीति में सामान्य है, लेकिन वे लोकप्रिय हैं और गठबंधन सहयोगी भी उनके साथ हैं। ऐसे में उनके आरोप मुक्त होने की संभावना ज्यादा है। मुर्मू को लगता है कि उनके दामाद अपने विशाल हृदय के कारण इस तकलीफ में फंसे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सभी राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को माफ कर दिया और उनके खिलाफ सख्ती नहीं की। उन्होंने कहा कि आज उनकी मानसिकता का लाभ उठाने वाले राजनीतिक में उन पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन भगवान उनकी मदद करेंगे। मुर्मू ने सुझाया कि हेमंत सोरेन को मौजूदा हालात में सीख लेनी चाहिए और उचित समय पर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उनकी बेटी कल्पना सोरेन को झारखंड की अगली मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलों के संबंध में सवाल करने पर श्रीलंका के भारतीय शांति सेना का हिस्सा रह चुके कैप्टन मुर्मू ने कहा कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, उनके पास एमटेक और एमबीए की डिग्री है। उन्होंने सवाल किया कि किसी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए इससे ज्यादा क्या पात्रता चाहिए। अंकिता मर्डर केस, डीएसपी नूर मुस्तफा की भूमिका संदिग्ध, सांसद बोले हेमंत सोरेन मीट भात खा रही। बता दें कि दुमका में शाहरुख ने अंकिता को जलाकर मार दिया। अंकिता के मौत के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और घटना के विरोध में राज्य के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले में झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन को सीधे कटघरे में खड़ा किया है। इसके अलावा उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी कई आरोप लगाए हैं। निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट में कहा कि दुमका की बेटी के परिवार का सब्र का बांध कब तक टूट चुका है, जनता का सब्र का बांध कब तक टूट चुका है, कानून व्यवस्था कब तक टूट चुका है। वे वेंटिलेटर पर पड़ी झारखंड सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने लोभ लालच और सत्ता के घमंड में चूर इस सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपनी चिंता है। बता दें कि सांसद ने कहा कि जिस दुमका ने शिबू सोरेन को बनाया, जहाँ उनके भाई विधायक हैं, दुमका आपका गढ़ है और दुमका के लोग ही सुरक्षित नहीं है तो दुनिया में क्या होगा। कम से कम अपराधियों को सजा दिलाइए, नूर मुस्तफा जैसे अधिकारी को निलंबित करिए, पूरे थाने को निलंबित करिए और संदेश दीजिए कि झारखंड में कानून का राज है। निशिकांत दुबे ने कहा कि लड़की का जब तंग किया जा रहा था तब उसने समय समय पर इसकी शिकायत की थी, लेकिन प्रशासन ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़की को कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। कोलकाता से वे बस मंगा रहे हैं लतातुर डैम की पिकनिक मनाने के लिए। पूरी की पूरी सरकार लतातुर डैम में मटन और भात खा रही है। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि बुरी तरह झुलस चुकी लड़की को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार बेहतर इलाज मुहैया नहीं करा सकी। उन्होंने कहा कि लड़की को सरकार एयर एम्बुलेंस तक नहीं मुहैया करा पाई। बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली तक शिफ्ट नहीं किया जा सका। हेमंत सोरेन समेत 8 विधायकों की कुर्सी खतरे में, जानिए क्या क्या है आरोप। बता दें कि झारखंड में विधायकी गंवाने का खतरा सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ही नहीं है, बल्कि ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है। झामुमो में जहां हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, मिथिलेश कुमार ठाकुर की विधानसभा सदस्यता खतरे में है, वहीं भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और सामिर लाल की सदस्यता भी खत्म हो सकती है। यही नहीं, कांग्रेस के निलंबित इरफान अंसारी
नमन विकसल कोंगारी और राजेश गच्छप भी सदस्यता गंवाने की जद में आ सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। इन पर आरोप है कि खान विभाग का मंत्री होते हुए अपने नाम से रांची में अनगाड़ा में पत्थर खनन का लीज ले रखा है। हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन दुमका विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। इन पर भाजपा ने आरोप लगाया है कि चुनाव के समय शपथ पत्र में उन्होंने खनन लीज अपने नाम होने की बात छिपाई है। मिथिलेश कुमार ठाकुर गढ़वा में झामुमो के विधायक हैं। हेमंत सोरेन सरकार में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री हैं। इन पर आरोप है कि चुनावी नामांकन फॉर्म में गलत जानकारी दी है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी पर आरोप है कि उन्होंने झारखंड में विकास मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ा। चुनाव जीतने के बाद उनके 2 विधायक कांग्रेस में चले गए और वे खुद भाजपा में चले आए। नियमानुसार पार्टी का विलय नहीं हुआ। यह मामला विधानसभा स्पीकर न्यायाधिकरण में है। समरी लाल भाजपा के विधायक है। रांची में कांके विधानसभा सीट के विधायक चुने गए हैं। इन पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र का लाभ लेने का आरोप साबित हो चुका है। समरीलाल की विधायक खत्म होने वाली थी, लेकिन यह राहत के लिए झारखंड हाईकोर्ट चले गए। डॉक्टर इरफान अंसारी झारखंड के जामताड़ा क्षेत्र के विधायक हैं। नमन विकसल कोंगाड़ी कोलेबिरा के विधायक है। राजेश गच्छप खिजरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक है। तीनों कांग्रेस विधायक है। इन तीनों पर आरोप है कि सरकार गिराने के लिए पैसा लिया है। तीनों पिछले दिनों कोलकाता में 49 लाख रुपए के साथ पकड़े गए थे। पीएम मोदी के खिलाफ और आक्रामक होंगे हेमंत सोरेन। इस्तीफे से पहले सीधी रणनीति से आगे बढ़ रहे हैं। बता दें कि 29 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान में कहा था कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वे मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। मैं केंद्र के साथ सहयोग कर झारखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करूंगा। मार्च 2020 के बाद जब कोरोना के कारण लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई थी तो उन्होंने केंद्र को पत्र लिखकर जीएसटी में राज्य की हिस्सेदारी का 2500 करोड़ रुपए मांगे। केंद्र ने जब राज्य के 20 कोल ब्लॉक के खनन की नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई तो हेमंत सोरेन इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय गए। राज्य के बकाया खनन रॉयल्टी का मुद्दा उठाते हुए 1.36 लाख करोड़ रुपए मांगे। यहाँ से तनातनी लगातार बढ़ती रही। बीते शुक्रवार को सरकार पर संकट के मद्देनजर उन्होंने सरकारी आवास में समर्थक विधायकों के साथ बैठक की और दोपहर बाद सुदूर नेतरहाट में जब लोगों से रूबरू होते हुए कहा, मैं केंद्र से हक मांगा तो हमारे पीछे एजेंसियां लगा दी। ये आदिवासी का बेटा है, इनकी चाल से हमारा ना कभी रास्ता रुका है, ना हम लोग कभी इन लोगों से डरे हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही हमारे मन से डर भय को निकाल दिया। हम आदिवासी के डीएनए में डर और भय का कोई जगह ही नहीं है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर से रांची में 800 से अधिक सुअरों की मौत। बता दें कि झारखंड के रहने रांची में अफ्रीकन स्वाइन फीवर से 800 से अधिक सुअरों की मौत हो गई है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 27 जुलाई के बाद अब तक 800 से ज्यादा सुअरों की मौत हुई है। राज्य के पशुपालन निदेशक शशि कुमार झा ने बताया कि वर्ष फरवरी 2020 से सबसे पहले असम में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि। उन्होंने बताया कि इस बुखार से पालतू और जंगली दोनों सुअर प्रभावित हो रहे हैं। इसी महीने भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज में टेस्टिंग के लिए सैंपल भेजे गए थे। रिपोर्टिंग में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य में इस बुखार से करीब 800 सुअरों की मौत हो चुकी है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर, जिसे संक्षेप में ASF कहा जाता है, बेहद संक्रामक है। इसमें तेजी से रक्तस्राव भी होता है। हालांकि राहत की बात यह है कि यह सुअरों के लिए जानलेवा, यह संक्रमण इंसानों में नहीं फैलता। स्थिति की गंभीरता के मद्देनजर पशुपालन विभाग ने सुअर पालकों के लिए एक टोल फ्री नंबर 180030097711 जारी किया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।